तो जब देखते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कौन से चार्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो एसपीसी सर्विस सेक्टर में जनरली डायरेक्टली चार्ट्स पे लोग नहीं शुरू करते, बल्कि सर्विस सेक्टर में अमूमन कस्टमर सर्वे किए जाते हैं, जिनको आप किसी स्केल पे मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रेस्टोरेंट पे लोगों को सर्व किया, तो साथ जब वो खाना खा चुके होते हैं तो उनके सामने आप एक कार्ड रख देते हैं, उनके रिव्यू का कार्ड, के उनको उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा था। या फॉर एग्जांपल किसी भी और सर्विस पे आप उनको एक स्केल पे उनका ओपिनियन जांचने की कोशिश करते हैं, और वो स्केल नॉर्मली 1 to 7 स्केल्स होते हैं, जिनके लोएस्ट एंड पे कम नंबर होते हैं, और वो उधर उसका मतलब होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, और हाईएस्ट एंड पे हाईएस्ट नंबर होते हैं जनरली 7, और वहाँ पे उसका मतलब होता है स्ट्रांगली एग्री। जनरली आप एक कट ऑफ रख लेते हैं, लोग नॉर्मली 4 पे रखते हैं, और कहते हैं कि इससे जो कम नंबर देगा इसका मतलब है वो सेटिस्फाइड नहीं था, और जो इससे ज़्यादा नंबर देगा वो सेटिस्फाइड था। अब ये भी आप देख लें तो एक डाइसी सी जजमेंटल कॉल है, कि किसी को कहना कि वो सेटिस्फाइड था या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस हैं, और यू नेवर नो के उसने जो आपको ओपिनियन दिया वो सिर्फ उस वजह से दिया जो आपकी सर्विस थी, या वो पहले से परेशान था, या पहले से खुश था, या उसने अपने बच्चे को पकड़ा दिया था, छोटे से बच्चे को, कि टिक लगा दो मुख्तलिफ जगहों पे। यानी सीरियसली या नॉन सीरियसली किया, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन इन इस कॉन्टेक्स्ट में फिर 2-3 हम केस स्टडीज़ देखते हैं कि लोगों ने मुख्तलिफ केसेस में कैसे इस्तेमाल किया एसपीसी को। तो ये जो पहली एग्जांपल है, दिस इज़ अबाउट द हेल्थ सेक्टर। इसमें एक हॉस्पिटल है, जिसमें इशू ये है कि जो पेशेंट्स एडमिट हुए होते हैं उनको खाना दिया जाता है, और वो आपके खाने से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये जो आपके सामने पी चार्ट बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे ये बिफोर है, और राइट साइड पे आफ्टर है, यानी बिफोर द इंटरवेंशन और आफ्टर द इंटरवेंशन। तो इस केस में क्या था कि कस्टमर्स जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे आपकी सर्विस से, खाने की सर्विस से। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ऑन समरी इनको ये समझ आई कि कस्टमर जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस हम मीट नहीं कर रहे। और मीट क्यों नहीं कर रहे? दे रियलाइज्ड कि हम एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं कर रहे। अब एक बंदा बीमार होकर अस्पताल में आके लेटा है, तो देर इज़ अ लाइकलीहुड कि वो चटपटे खाने खाने का आदी था। समोसे, पकौड़े, बिरयानी वगैरह वगैरह जो भी आपको पसंद है, वो खाता था। तो अब वो यही सोच उन खानों का आदी है, आप उसको अगर कद्दू खाने को दे देंगे सुबह सुबह और शाम, तो वो तो ज़ाहिर है फिर इस चीज़ पे शिकायत तो करेगा। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब कस्टमर आता था, यानी पेशेंट आता था आपका, एडमिट होता था, उसको स्पेशलिस्ट वगैरह देखते थे, टेस्ट होते थे, उसकी बेसिस पे वो रिकमेंड करते थे कि इसको फलाना खाना दिया जाए। तो फिर एक बंदा आता था, एक कंसल्टेंट, जो कि पेशेंट के साथ बैठ के उनको डिस्क्राइब करता था कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर ने कहा कि हम आपको ये लिमिट है, हम इसके अंदर अंदर आपको खाना दे सकते हैं। यानी कि उन्होंने उसकी एक्सपेक्टेशंस को सेट किया। तो अब उसके वो बिरयानी सोच के आया था, लेकिन वो बिरयानी से वो उसको वो कद्दू के करीब ले आए। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको कद्दू खिलाए, तो उसने अच्छे मार्क्स दिए, उसने कहा मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके खाने से। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो डॉक्टर ने उनको स्पेक्ट्रम दिया था कि इनको ये चीज़ें खिलानी है, उसमें उनको ऑप्शंस दे दी। यानी 2-3 सब्जियां, उसको कहा कि आपको डॉक्टर ने ये चीज़ें बताई हैं, बताएं इन तीनों में से कौन सी खाना पसंद करेंगे आप आज। तो उससे क्या हुआ कि उसकी एक्सपेक्टेशंस, और एक तरफ एक्सपेक्टेशन सेट हुई, और फिर उसके बाद उसको पता चला कि मेरे पास वैरायटी भी है। तो ये दोनों काम करके उन्होंने अपना प्रोसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया। अब बड़े अस्पतालों में 2-3-4% इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। इस तरह पाकिस्तान में 3-4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कई हज़ार बेड्स पे हैं, जैसे गंगाराम लाहौर में, फिर कराची में जिना है, ओजा है, सिविल है। ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे जिनमें एक वक्त में कई कई हज़ार पेशेंट्स एडमिट हुए होते हैं। तो वहाँ पे अगर 3% इम्प्रूवमेंट है, तो दैट्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसी तरह जो आपकी दूसरी केस स्टडी है, ये रिटेल सेक्टर के बारे में। इसमें केस ये है कि इसको आप देखें चार्ट को, तो ये बीट्स ऑल ओवर द प्लेस। तो इसमें केस ये है कि एक मोहल्ले की दुकान, लोकल रिटेलर है, और ठीक ठाक चल रहा है उसका बिजनेस, लेकिन अचानक उसके करीब एक बड़ी चेन आ गई, जिन्होंने अपना स्टोर खोल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले की दुकान हो, और उसके करीब आपके घर से चंद 100 मीटर के फासले पे
कैरेफोर वाले या मेट्रो वाले या इम्तियाज़ वाले मैक्रो वाले आके एक अपनी चेन की बड़ी आउटलेट खोल लें। तो ये लोग परेशान हो गए लोकल रिटेलर, इन्होंने फिर सोचा कि हम क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे, कस्टमर हमारे हमारे पास रहे हैं। तो उन्होंने एक गारंटी ऑफ़र कर दी कि आपको पता है हमसे क्या क्या मिलता है, तो आप जब भी आएंगे हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको वो चीज़ मिलेगी, कभी हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। और अगर आउट ऑफ स्टॉक हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो चीज़ मुफ्त दे देंगे। तो उन्होंने अपने प्रोसेस को देखा तो उनको पता चला कि हम तो तकरीबन 4% ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं चीज़ों में। तो दे रियलाइज़ कि ये ठीक नहीं है। ये तो हमारी कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाएगी लोगों को फ्री चीज़ें देने में, और हम विल गो आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर उन्होंने अपने स्टॉक के बेस पे, अपनी कॉस्ट के बेस पे, यानी अगर कस्टमर को फ्री देना हो तो कितने पैसे लगते हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया कि हमें 0.01%, यानी 1%, 0.01 पे होना चाहिए, तब हम जाके ये वाली अगर उनको गारंटी ऑफर करेंगे कस्टमर्स को तो हम प्रॉफिटेबल होंगे। तो फिर उन्होंने अपना प्रोसेस इम्प्रूव किया और उनको ये वाली गारंटी ऑफर की। तो दे बिकेम कम्पेटिटिव। तीसरी एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंस की, इसमें भी पी चार्ट है कि एक फर्म है जो कि अकाउंट्स पेबल में इनवॉइसेस देती है लोगों को, और 1000 इनवॉइस से ज़्यादा हर रोज़ होती हैं। तो वो हफ्ते के किसी एक दिन 100 रैंडम इनवॉइसेस को चेक करते थे, और अगर 4 से ज़्यादा एरर्स आ जाएं तो क्लर्क्स को वार्निंग इशू कर देते थे। तो जो उनकी मैनेजर थी, उन्होंने जब ये देखा तो इसको प्लॉट किया, तो उन्होंने देखा कि ये तो इन कंट्रोल है, तो ये फजूल हम मीटिंग्स करते हैं, लोगों को वार्निंग्स देते हैं, तो इसके बजाय बेहतर है कि हम देखें इशू है क्या, वो जो ख़राब आ रही हैं इनवॉइसेस उनमें, कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम देखा तो जो इनवॉइसेस में फ़र्ज़ करें 10 एंट्रीज़ हैं, तो एक दो एंट्रीज़ गलत होती थी या नहीं होती थी। तो कभी कस्टमर की वजह से, कभी क्लर्क की वजह से। तो उन्होंने अपने प्रोसेस को, लोगों को ट्रेन किया, अपने एंट्रीज़ को रैशनलाइज किया, तो वो चीज़ें ठीक हो गई। तो द बॉटम लाइन इज़ के सर्विस सेक्टर में एसपीसी एज वी नो इट फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर, वो अ, उस शक्ल में इम्प्लीमेंट एक तो होती नहीं है, और अगर हो जाए तो यूज़फुल नहीं होती। तो आपने बहुत केयरफुली अपने प्रोसेस को समझना है, स्पेशली अगर उसके अंदर रेयर इवेंट्स हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही चार्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने प्रोसेस को समझें, देखें एरर्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और उन एरर्स को ठीक करने की कोशिश करें। जनरली इस तरह हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एसपीसी इस्तेमाल होती है, एटलीस्ट उस सेंस में और उस शक्ल में हम सर्विसेज सेक्टर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक यू।